Hello बच्चों, let's read the question. If two angles of a triangle are tan inverse 2 and tan inverse 3, then find the third angle. तो ये सवाल है बच्चों हमारे पास. इसमें सबसे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट देखते हैं. देखिए की कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी सारे हम यूज करेंगे, एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री, जिसको हम किससे लिखेंगे पाई से डिनोट करेंगे. ठीक है. दूसरा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहां पर एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए. तीसरा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होगा पाई बाय 2. एंड फाइनली कि tan इनवर्स x को अगर मैं cot इनवर्स x में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1 बाय x हो जाएगा. ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. अब सवाल पे चलते हैं. सवाल में हमारे पास दो एंगल हमें दे रखे हैं, तीसरा एंगल हमें बताना है. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड एंगल बी एक्स. तो तीनों एंगल का सम यानी कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस x, ये कितना आएगा पाई बाय यूजिंग आवर कॉन्सेप्ट नंबर 1. राइट. अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेते हैं, बट थोड़ा सा रुकिए. आप जब x और y का प्रोडक्ट करते हैं यानी इनके जो वैल्यूज हैं इनका जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो 2 इंटू 3 कितना आता है 6. जबकि यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए. ये क्या है ग्रेटर देन 1 है. तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं बच्चों. तो आपको क्या करना होगा, हम तीसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि tan इनवर्स एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स. तो मैं इसको लिख लूंगा पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 2. इसी तरीके से इसको लिख लूंगा पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 3 प्लस एक्स बराबर कितना पाई. अब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया पाई हो गया, प्लस एक्स बराबर पाई. ये अगर मैं उस तरफ भेज दूं तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 2 प्लस का और प्लस का कॉट इनवर्स 3. ठीक है. पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3. यही वैल्यू आई है, पाई तो कैंसिल हो चुका था. ठीक है. अब हम अपना चौथा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. चौथा कॉन्सेप्ट में हमारे पास है कि cot इनवर्स 2 को अगर मैं tan इनवर्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा 1/2, बस वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है, tan इनवर्स 1/3. अब आप यहाँ पे x और y का प्रोडक्ट देख रहे हैं तो 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6 लेस देन 1. अब आप यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट नंबर 2 का जो ये फॉर्मूला है वो बच्चों आप यहाँ पे लगा सकते हैं. ठीक है. तो चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं. tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3. एलसीएम अगर मैं लूंगा तो ये कितना आएगा tan इनवर्स दिस इज 5/6 1 माइनस 1/6 5/6. ये पूरा कैंसिल आउट होके 1 हो गया. सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई tan इनवर्स 1. tan इनवर्स 1 बोले तो कितना आएगा 45. सो द वैल्यू ऑफ x हियर इज π/4. राइट. सो तीसरा एंगल क्या होगा बच्चों 45 डिग्री दैट इज π/4. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.